हाय ऑल। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे ऑल्टर टेबल कमांड से अपने कॉलम में कंस्ट्रेंट ऐड या डिलीट करते हैं। जो हम कॉलम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं टेबल में और हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाई है, और अगर हम बाद में कंस्ट्रेंट लगाना चाहें तो हम ऑल्टर टेबल की हेल्प से लगा सकते हैं। जब हमने क्रिएट टेबल कमांड पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो भी हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं हमेशा टेबल क्रिएट करते टाइम लगाते हैं, लेकिन हम ऑल्टर टेबल से भी हम कंस्ट्रेंट बाद में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं देंगे, और उसके बाद हम ऑल्टर टेबल की हेल्प से उसमें कंस्ट्रेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं शो डेटाबेसेस। मेरे पास कॉलेज नाम का डेटाबेस है। अब हम इसकी टेबल देख पहले इसको यूज करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं। इसमें कोई भी टेबल नहीं है, तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे पहले स्टूडेंट नाम से। तो कमांड रहेगी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और कौन कौन से कॉलम चाहिए। हमें चाहिए आईडी, इसको इंट देते हैं। फिर हमें चाहिए स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, तो एफ नेम ये varchar करते हैं। फिर हमें चाहिए स्टूडेंट का लास्ट नेम, तो एल नेम कर देते हैं इसको, लास्ट नेम ये भी varchar करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए स्टूडेंट किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो स्टैंडर्ड हमने अपने ऑल्टर टेबल के जो इसका पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि हम कैसे कॉलम को ऐड और डिलीट करते हैं। तो हमने वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉलम ऐड किया था और सब्जेक्ट कॉलम भी ऐड किया था। यहाँ हम टेबल क्रिएट करते टाइम ही डाल रहे हैं। आप चाहो तो आपकी क्रिएटेड टेबल में आप कॉलम ऑल्टर टेबल यूज करके कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड यानी कि varchar सॉरी इंटीजर में रहेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में। तो हम इसको इंट कर देते हैं डेटा टाइप। उसके बाद हम दे देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी मेरा varchar रहेगा। ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। मेरी टेबल क्रिएट हो गई। टेबल एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये मेरे कुछ 5 फील्ड हैं: आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट आईडी आप स्टूडेंट रोल नंबर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी का मतलब हो गया कि वो एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और रिपीटेड वैल्यू अलाउड नहीं होंगी, और नल वैल्यू भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि हम इसको प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी चूंकि यहाँ पर ये कॉलम डिफाइन कर दिया है, तो अब हम ऑल्टर टेबल की हेल्प से इसको प्राइमरी की सेट करेंगे। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, हम जो सिंटेक्स है वो कैपिटल में लिखेंगे और वेरिएबल्स स्मॉल लेटर में। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर हमें उसमें मतलब क्या चीज़ ऑल्टर करनी है, क्या चेंजेस लाने हैं। तो हमें की ऐड कंस्ट्रेंट ऐड करनी है। और कौन सी कंस्ट्रेंट ऐड करनी है हमको, हमको प्राइमरी की ऐड करनी है। तो हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहले तो हम लिख सकते हैं ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम जो वेरिएबल नेम हम देना चाहते हैं और जो कंस्ट्रेंट है। और एक है हम डायरेक्टली कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इसमें ऐड करते हैं, सिंपल तरीके से ऐड करते हैं। तो हम करेंगे ऐड, ऐड सिंटेक्स है तो कैपिटल और प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी की आपको किस कॉलम पे देनी है ये बताना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम, सपोज मुझे आईडी को देना है, तो मैंने किया कोलन और एंटर। तो मेरा ये प्राइमरी की इसमें ऐड हो गया। अब अगर मैं अपनी टेबल को डिस्क्राइब करती हूँ वापस, तो मेरी आईडी में प्राइमरी की लग चुकी है। अब नेक्स्ट है हम ऐड कंस्ट्रेंट करके कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जो ऑलरेडी प्राइमरी की बन चुकी है उसको हम दोबारा प्राइमरी की नहीं बना सकते, और प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है, दो नहीं हो सकती हैं। तो हमको पहले इस प्राइमरी की को डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि कंस्ट्रेंट को डिलीट करना पड़ेगा। हम पूरा कॉलम नहीं डिलीट करेंगे। हम चाहें तो पूरा पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हैं, बट अगर उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई, अगर डेटा अपडेटेड है टेबल में और कोई वैल्यू पड़ी है, तो आप कॉलम डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको कंस्ट्रेंट डिलीट करनी है। कंस्ट्रेंट डिलीट करने के लिए भी कमांड कैसे रहेगी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और उसके बाद है ड्रॉप
और जो आपकी कंस्ट्रेंट का नाम है, मेरी अब मुझे प्राइमरी की डिलीट करनी तो ड्रॉप प्राइमरी की, दैट्स इट। और मेरी प्राइमरी की डिलीट हो गई। अब मैं डिस्क्राइब करती हूँ तो अभी मेरी प्राइमरी की डिलीट हो चुकी है, लेकिन नल एक बार नो सेट हो चुका है तो वो नो रहेगा, ठीक है। अब अगर मुझे ऐड कंस्ट्रेंट नाम के सिंटेक्स से अपनी प्राइमरी की ऐड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा सिंटेक्स सेम रहेगा, बस ऐड प्राइमरी की जगह ऐड कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो मैं वही वाला सिंटेक्स ले लेती हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम जो कि वेरिएबल नेम है। सपोज मैं कंस्ट्रेंट का नाम देना चाहती हूँ, जैसे हमने अपनी कंस्ट्रेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कंस्ट्रेंट का नाम हम हमेशा कैसे देते हैं, टेबल का नेम शॉर्ट में, कॉलम का नेम और कंस्ट्रेंट का नेम। तो टेबल का नेम है स्टूडेंट, अंडरस्कोर कॉलम का नेम है आईडी और कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की, स्पेस, फिर जो मेरी की है की का नाम देंगे और किस कॉलम पे देना है, ठीक है। इसको भी डिस्क्राइब करूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट सिंटेक्स है, सिंटेक्स का नाम, प्राइमरी की आईडी, ठीक है। ये यहाँ पर मेरी प्राइमरी की लग गई है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम यूनिक की कैसे देते हैं। सपोज मैं सब्जेक्ट को यूनिक बनाना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट मेरा रिपीटेड ना हो, या मैं लास्ट नेम को यूनिक करना चाहती हूँ, कोई भी एक चीज ले लेते हैं। तो सपोज हम फर्स्ट नेम को यूनिक करते हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। अगर मैं टेबल का नाम कैपिटल में लिख भी दूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस सेंसिटिव नहीं होता है। और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐड यूनिक, और ब्रैकेट में जिस कॉलम को यूनिक करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रेंट यूनिक हो जाएगा। अब इसको भी मैं उस तरीके से कर सकती हूँ, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का जो नाम आप वेरिएबल नेम वो देना चाहें, फिर जो भी आपकी कंस्ट्रेंट है वो करेंगे। जैसे यूनिक है तो यूनिक फर्स्ट नेम, और हम इसमें मल्टीपल कॉलम को भी यूनिक कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इसी में हम ऐड करते चले जाते हैं, या इसको पहले यूनिक देख लेते, चलिए पहले इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। तो ये मेरा यूनिक हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे फर्स्ट नेम और स्टैंडर्ड दोनों यूनिक करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कंस्ट्रेंट करके इसको मल्टीपल कॉलम को यूनिक वैल्यू दे सकती हूँ। अच्छा चलते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, तो कैसे करते हैं, टेबल का नाम अंडरस्कोर कॉलम का नाम, किस कॉलम को देना चाहते हैं, हम लास्ट नेम और स्टैंडर्ड को सपोज यूनिक करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, लास्ट नेम अंडरस्कोर यूनिक, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे हम। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट का नाम हो गया, और उसके बाद मुझे बताना है यूनिक लिखना है और जिस कॉलम को करना है, और मुझे करना है लास्ट नेम को, तो मैंने लिखा लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं कॉमा लगा के नेक्स्ट कंस्ट्रेंट भी डाल सकती हूँ, ऐड कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम वही टेबल का नाम अंडरस्कोर कॉलम का नाम। अब मैं स्टैंडर्ड को डालना चाहती हूँ, दोनों स्टूडेंट और स्टैंडर्ड सेम हो जाएगा तो मैं एस डी लिखती हूँ सिर्फ, और अंडरस्कोर यूनिक देना चाहती हूँ। फिर से मैं लिखूंगी QNIQUE यूनिक, और कॉलम का नाम क्या है मेरा, एस टी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हो गया मेरा, ओके मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स लिख दिया है, तो बहुत स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिया था, एस लग गया था यहाँ पर।
तो ये मेरा पूरा ये मेरे दोनों कॉलम जो हैं वो यूनिक हो गए। देखिए लास्ट नेम और स्टैंडर्ड। तो हम मल्टीपल कॉलम को अगर यूनिक करना चाहते हैं तो हम ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम डाल के और करते चले जाएंगे। अगर हमें ये डिलीट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और हम कंस्ट्रेंट यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट डिलीट करने के लिए इंडेक्स कॉलम कंडीशन यूज करते हैं, इंडेक्स कमांड यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप इंडेक्स, और हम जो मेरी कंस्ट्रेंट है उसका नाम। तो पहली कंस्ट्रेंट है ये std_ln_un, लिखेंगे std_ln_un। और स्पेलिंग ठीक है। मेरी ये कंस्ट्रेंट डिलीट हो गई। हम टेबल डिस्क्राइब करते हैं। देखिए तो लास्ट नेम से मेरा यूनिक डिलीट हो गया। अगर हम सपोज दूसरा वाला भी डिलीट करना चाहें तो हम स्टैंडर्ड को भी हटा सकते हैं। यानी कि हमारा सेकंड क्या था, एस डी लिया था मैंने, अंडरस्कोर यूएन किया था। तो ये मेरा यहाँ से भी यूनिक कमांड, यूनिक कंस्ट्रेंट डिलीट हो गई है दोनों से। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए यूनिक कंस्ट्रेंट को हम इंडेक्स सिंटेक्स यूज करते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद मेरी कंस्ट्रेंट आती है कि मुझे अपने कॉलम को नल या नॉट नल सेट करना है। ठीक है, तो सपोज करिए मेरा ये जो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कॉलम है ये मेरा नल दिया हुआ है, मुझे इसको नॉट नल सेट करना है। तो मुझे मॉडिफाई सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। ऑल्टर टेबल कमांड में हर कंस्ट्रेंट के लिए डिफरेंट सिंटेक्स होता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो ये थोड़ा सा याद करनी पड़ती है। तो मुझे अपने लास्ट नेम कॉलम को नॉट नल सेट करना है, या वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, ये सिंटेक्स तो हर जगह ही रहेगा। ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, कौन सी टेबल हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई के बाद हम सॉरी हम देंगे कॉलम का नाम, जिस कॉलम को हमको चेंज करना है। तो जैसे मुझे लास्ट नेम को करना है तो एल नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप, जो भी मेरा डेटा टाइप है varchar है, और उसके बाद जैसे वो ऑलरेडी नल सेट है तो उसको नॉट नल लिखना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे ये लिखना पड़ेगा। सिंपल। अब मैं डिस्क्राइब करूंगी तो ये नॉट नल सेट हो जाएगा। अगर कोई कॉलम ऑलरेडी जिसके लिए नल नो सेट है और मुझे उसको उसको नल सेट करना है, नल यस सेट करना है, तो मैं सेम सिंटेक्स लिखूंगी, बस नॉट नल की जगह नल लिख दूंगी। तो जो मेरा पहला इससे पहले सिंटेक्स था ये वाला, तो यहाँ पे सपोज मुझे लास्ट नेम नल की जगह नो सेट हो गया, यस की जगह मुझे फिर से इसको नल करना है, तो मैं सिंपल करूंगी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई कॉलम का नाम, डेटा टाइप और नल, ऐसे टाइप करना पड़ेगा। तो ये मेरा डेटा टाइप फिर से नल सेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास सिंटेक्स आए, उसके बाद सॉरी मेरे पास कमांड है, मुझे डिफॉल्ट सेट करना है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है टेबल क्रिएट करने के बाद। सपोज मुझे ये जो स्टैंडर्ड है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मुझे सेट करनी है 6, कि मेरे सारे स्टूडेंट 6 क्लास के हैं, 7 क्लास के हैं, या जो भी। तो उसके लिए जो मुझे डिफॉल्ट करने के लिए मुझे कॉलम में ऑल्टर सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे हम उसको, सबसे पहले अपना वही पुराना काम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, उसके बाद मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर, मुझे अपने कॉलम को ऑल्टर करना है, तो मुझे स्टैंडर्ड को ऑल्टर करना है, तो ऑल्टर स्टैंडर्ड, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या करनी है, उसको सेट करना पड़ेगा, सेट डिफॉल्ट। कॉलम को ऑल्टर करके हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, सेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सपोज इसकी वैल्यू मैंने कर दी 6। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैंने टेबल को डिस्क्राइब करेंगे,
तो देखिए स्टैंडर्ड की डिफॉल्ट वैल्यू 6 सेट हो गई है। मुझे क्या करना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऑल्टर कॉलम का नाम, सेट डिफॉल्ट, और ये वैल्यू हो गई है। अगर मुझे डिफॉल्ट डिलीट करना, सेम सिंटेक्स में सेट डिफॉल्ट की जगह ड्रॉप डिफॉल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सेम कमांड उठाई, और ये जो, अब चूंकि मुझे ड्रॉप करना है तो मुझे वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू सेट वैल्यू टू 6 और 7, मुझे सिर्फ ड्रॉप करना है, तो मैं सिर्फ ड्रॉप करूंगी, ड्रॉप डिफॉल्ट। तो ये मेरा डिफॉल्ट वैल्यू हट गई। तो मैंने क्या किया, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम का नाम, ड्रॉप डिफॉल्ट, और अगर सेट करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम का नाम, सेट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वैल्यू जो मुझे देनी है। अब मेरे पास बचता है चेक कंस्ट्रेंट और फॉरेन कंस्ट्रेंट। तो आप यहाँ से, अभी हमने जो पढ़ा प्राइमरी की, यूनिक की, डिफॉल्ट, नल, नॉट नल, ये 5 कंस्ट्रेंट पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय।